आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन है। इस बार बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाने का अवसर अब मिल पा रहा है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कालक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन। उससे पहले ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स भारतेंदु जी के बारे में इकट्ठा किए हैं। और ये आपकी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ तक कि बिहार शिक्षक के लिए भी या झारखंड शिक्षक के लिए भी, किसी भी की भी तैयारी आप कर रहे हो, भारतेंदु से तो हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो जनरल हिंदी के पेपर भी आते हैं, सामान्य हिंदी के, उसमें भी भारतेंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं इसके आधार पर। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म होता है 1850 इसमें काशी में 9 सितंबर के दिन, और मृत्यु होती है 1885 में। जन्म 1850 9 सितंबर को और मृत्यु 1885 में। मात्र 35 वर्ष की आयु थी इनकी, और मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना कार्य कर दिया हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में इतना योगदान दिया कि इनके नाम पर पूरे एक युग का नाम ही रख दिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास। इनकी माता थी पार्वती देवी और माता थी मोहन बीबी। मूल नाम था इनका हरिश्चंद्र और उपाधि इनको भारतेंदु की मिली थी। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम नहीं है, उनका मूल नाम हरिश्चंद्र और उपाधि भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है। इनकी पत्नी का नाम था मन्नो देवी या विद्यावती देवी, कहीं कहीं विद्यावती देवी मिलता है, परंतु ज़्यादा सटीक मन्नो देवी मिलता है। पालन पोषण इनका किया था काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने। इनके विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और प्रारंभिक शिक्षा इनको दी थी मौलवी ताज अली से। इनसे इनको फारसी उर्दू की शिक्षा मिली थी। मौलवी ताज अली अरबी उर्दू फारसी की शिक्षा इन्होंने दी थी। नंद किशोर जी से इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा पाई थी, और काव्य गुरु थे इनके पंडित लोकनाथ। अभी तक ये फैक्ट्स आपके आंखों के सामने से शायद ही निकले हों, और मैंने गौर किया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में अब इनसे जो पुराने प्रश्न पूछे जाते थे, जो सबको पता है, वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ नए प्रश्न आयोग लेकर आ रहा है, तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद्या गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद, मौलवी ताज अली अरबी उर्दू फारसी की शिक्षा दी, नंद किशोर ने अंग्रेजी शिक्षा, और काव्य गुरु थे पंडित लोकनाथ। 5 वर्ष की अवस्था में माता का तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो गया। माता पार्वती देवी के निधन के पश्चात पिता ने विमाता मोहन बीवी से विवाह किया। मोहन बीवी का हरिश्चंद्र पर विशेष स्नेह न होने के कारण काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने इनका स्नेह पूर्वक पालन पोषण किया। हरिश्चंद्र सेठ हमीर चंद इनके परदादा के वंशज थे। पिता के निधन के पश्चात लगभग 3-4 वर्ष तक क्वींस कॉलेज काशी में शिक्षा प्राप्त की। स्वभावगत चंचलता के कारण अध्ययन में अधिक एकाग्र नहीं हो सके, परंतु कुशाग्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति के धनी थे। काशी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके विद्या गुरु थे, जिनका इन पर विशेष स्नेह था। मौलवी ताज अली द्वारा अरबी फारसी उर्दू का ज्ञान तथा नंद किशोर जी से अंग्रेजी शिक्षा तथा स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। बाल्यावस्था से ही काव्य रचना में रुचि थी। इनके पिता गोपाल चंद गिरिधर दास कवि थे तथा इन्होंने हिंदी का पहला नाटक माना जाने वाला नाटक नहुष की रचना भी की है। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक दोहा लिखकर पिता को सुनाया था। लय व्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ा सुर की सैन्य को हनन लगे भगवान। ये वही दोहा है जो इन भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अवस्था में लिखा था, और लिखकर अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय इन्होंने दिया था, और तभी इनके पिताजी ने इनके भविष्य में कवि होने की घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। मतलब 13 वर्ष की अवस्था में मन्नो देवी से इनका विवाह हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में सपरिवार जगन्नाथ धाम की यात्रा की, जिससे नवीन भावों एवं विचारों से परिचय, फलतः साहित्यिक प्रतिभा को बल मिला।
कालांतर में अनेक स्थानों की यात्रा की तथा प्रत्येक स्थान जीवन क्रम साहित्यिक गतिविधियों का अध्ययन किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु अर्थात भारत धन इंदु, भारत का चंद्रमा, भारत धन इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा बाबू हरिश्चंद्र, ये उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। इन्हें 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी एवं पंडित रामेश्वर दत्त व्यास के प्रस्ताव पर भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो देखिए, अभी तक ये पता था कि इन भारतेंदु इनकी उपाधि है, लेकिन किनके प्रयासों से मिला, तो वे विद्वान थे। 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली और ये मिली थी सार सुधा निधि नामक पत्रिका में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास के प्रस्ताव पर भारतेंदु की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। कवि वचन सुधा 1868 इसमें 18 वर्ष की अवस्था में पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रारंभ किया, परंतु 8 अंकों के प्रकाशन के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिखाई दिया तथा 1884 में यह पत्र नवोदिता के नाम से प्रकाशित हुआ। बाला बोधनी 1874, यह पत्रिका स्त्री शिक्षा एवं कल्याण से समर्पित था। तदीय समाज 1873 की स्थापना वैष्णव धर्म और ईश्वर भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से इन्होंने की, जिसमें गोरक्षा के प्रचार और मांस मदिरा के सेवन को रोकने पर बल दिया था। तदीय समाज इसकी स्थापना 1873 में और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए और मांस मदिरा के सेवन को रोकने पर बल इसमें दिया गया था इनके द्वारा। भारतेंदु को आद्य रंगमंच का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का अजात शत्रु भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का पुराण पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी काव्य का वैतालिक अर्थात जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन में 1873 में कालचक्र की भूमिका में लिखा हिंदी नई चाल में ढली, और इसमें ही इन्होंने कहा हिंदी का पहला नाटक नहुस, जिनके पिता गोपाल चंद गिरिधर द्वारा रचित है, को माना है, तथा दूसरा नाटक भारतेंदु ने शकुंतला को माना, जो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित था, और तीसरा नाटक विद्या सुंदर, जो कि हरिश्चंद्र द्वारा स्वयं ही रचा गया था। ये सभी नाटक अनुदित हैं। नोट है ये कि सभी नाटक अनुदित हैं। परंतु भारतेंदु की रचनाएं, भारतेंदु ने लगभग 238 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 48 प्रबंध ग्रंथ, 21 काव्य ग्रंथ, 17 नाटक हैं तथा शेष मुक्तक रचनाएं हैं। काव्य रचना इनकी लगभग 70 काव्य कृतियां हैं। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। भक्त सर्वस्व 1870, कार्तिक स्नान 1872, वैशाख महात्म्य 1872, देवी छद्म लीला, देखिए ये मैंने काल क्रमानुसार रखने का प्रयास किया है, क्योंकि नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की परीक्षाओं में काल क्रमानुसार लगाने के लिए रचनाएं आती हैं, तो प्रयास किया है कि सभी रचनाओं को काल क्रमानुसार लिखने का। चलिए फिर से देखते हैं। भक्त सर्वस्व 1870, कार्तिक स्नान 72, वैशाख महत्व 72, देवी छद्म लीला 1873, प्रातः स्मरण मंगल पाठ 73, तन्मय लीला 74, दान लीला 74, रानी छद्म लीला 74, प्रबोधिनी 74, स्वरूप चिंतन 74, श्री पंचमी 75, श्रीनाथ स्तुति 75, अपवर्ग दाष्टक अपवर्ग 77, अपवर्ग पंचक 77, प्रातः स्मरण स्तोत्र 77, वैष्णव सर्वस्व, वल्लभी सर्वस्व, तदीय सर्वस्व, भक्ति सूत्र वैजयंती, प्रेम मालिका 71 1871, प्रेम सरोवर 1873, प्रेमाश्रु वर्णन 73, प्रेम माधुरी 75, प्रेम तरंग 77, प्रेम प्रलाप 77, होली 79, मधुमुकुल, वर्षा विनोद 80, विनय प्रेम 50 1880, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित 1883, कृष्ण चरित 1883, नए जमाने की मुकरी 1884, जातीय संगीत 84, रिपुनाष्टक 84, जैन कुतूहल, श्री अलवरत वर्णन, दान लीला, मुँह दिखावनी, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, मूक प्रश्न, पुरुषोत्तम पंचक, श्री राम लीला, उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंदानंद, स्फुट कविताएं, चतुरंग बसंत और बकरी विलाप।
ये इनकी काव्य रचनाएं थी, इनकी काव्य कृतियाँ थी। इन्होंने कुछ पैरोडी, गाली, लावनी, श्यापा आदि में भी कुछ कृतियों की रचना की है, जिसमें पहला उर्दू का स्यापा, ये स्यापा शैली में लिखा गया है। इसकी मशहूर पंक्ति है, हाय हाय उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। बंदर सभा ये पैरोडी है। समधिर मधुमास ये गाली है। नए जमाने की मुकरी ये मुकरी शैली में लिखी गई है। वर्षा विनोद ये भी लावनी शैली में लिखी गई है। प्रात समीरन ये बंगला के पयाय छंद में लिखा गया है। देवी छद्म लीला ये प्रबंध गीत शैली में लिखा गया है। बंदर सभा ये मौलाना हसरत मोहानी के नाटक इंदर सभा के आधार पर लिखी गई है। इंदर सभा के आधार पर के प्रत्युत्तर में इन्होंने बंदर सभा लिखी है। इंदर सभा ये नोट देखिए, इंदर सभा नाम से एक फिल्म भी बनी है जो मोहानी के नाटक इंदर सभा पर आधारित है, और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा गानों का रिकॉर्ड है, लगभग 70 गाने हैं इसमें। अभी इतिहास पर आधारित इनके ग्रंथ है भारतेंदु हरिश्चंद्र के कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति 1871 में, खत्रियों की उत्पत्ति 1873, बादशाह दर्पण 1884, बूंदी का राजवंश, उदयपुर उदय, पुरावृत्त संग्रह, चरितावली, पंच पवित्रात्मा, दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र। इनके नाट्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है नाटक 1883 में। भाषा संबंधी कृति है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा 1890 में इसका प्रकाशन हुआ। ये प्रश्न 2021 के यूपी टीजीटी में पूछा गया था, हिंदी भाषा दे करके ये भारतेंदु की कृति हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है, और प्रकाशन वर्ष में 1890 था। किसी का भी ध्यान 1890 पे नहीं गया क्योंकि इनकी मृत्यु 1885 में हो चुकी थी, परंतु ये कृति इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी। 1890 इसका प्रकाशन वर्ष है। आयोग ने इसका उत्तर 1890 दिया हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक है इनके, अनुदित नाटक हैं, पहले उनको देखते हैं। विद्या सुंदर इन्होंने लिखा था 1868 में। ये संस्कृत के चौर कवि द्वारा रचित नाटक चौर पंचाशिका नाटक के बंगला संस्करण का अनुवाद है, यानी संस्कृत से चौर कवि ने पहले इस चौर कवि इसके संस्कृत में इसके रचयिता हैं। चौर पंचाशिका नाटक है, उसका पहले बंगला में अनुवाद हुआ था, और बंगला से इन्होंने विद्या सुंदर नाम से 1868 में अनुवाद किया इसका। रत्नावली 1868 में, ये हर्षकृत रत्नावली का अनुवाद है, ये भी संस्कृत ग्रंथ है। पाखंड विडंबन 1872, ये कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत के तीसरे अंक का अनुवाद किया गया है। धनंजय विजय ये 1873 में संस्कृत कवि कांचन कवि कृत व्यायोग का अनुवाद है। धनंजय विजय संस्कृत कवि कांचन कवि का कृत व्यायोग का अनुवाद धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी 1875, या कुछ जगह इसका प्रकाशन वर्ष 76 भी मिलता है। राजशेखर कृत प्राकृत में रचित सट्टक कवि का अनुवाद है ये। राजशेखर कृत प्राकृत में रचित रचना सट्टक कृति का अनुवाद है कर्पूर मंजरी। मुद्रा राक्षस 1878 में संस्कृत कवि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु ये 1880 में अंग्रेज कवि शेक्सपियर कृत मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रथम दृश्य का अनुवाद किया है इन्होंने। यह अनुवाद रमाशंकर व्यास तथा राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, क्योंकि ये अधूरा रह गया, ये कृति अधूरी रह गई थी, पूरा किया था। यह कृति 1880 में हरिश्चंद्र चंद्रिका व मोहन चंद्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। दुर्लभ बंधु। मौलिक नाटक इनके हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये 1873 में लिखा था, ये एक प्रहसन है, ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेष्य विश्वमौषधम ये 1874 में 74 से 76, कहीं 76 भी मिलता है, ये भाड़ है। प्रेम जोगनी 1875 में, यह पूर्ण रचना है। श्री चंद्रावली 1876। भारत दुर्दशा 1880। नोट, ब्रजरत्न दास ने इसका समय 1876 बताया है, मतलब भारत दुर्दशा का 1880 है, परंतु ब्रजरत्न दास ने इसका समय 1876 बताया है। नील देवी 1881 ये प्रहसन है। अंधेर नगरी 1881 ये भी प्रहसन है। सती प्रताप 1883 ये गीति रूपक है, अपूर्ण नाटक है। उपन्यास, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा 1889 मराठी उपन्यास पर आधारित सामाजिक उपन्यास है इनका, मतलब लगभग सभी विधाएं जो हिंदी में प्रचलित हैं उनका श्री गणेश भारतेंदु जी द्वारा जी ही हुआ है। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा
ये 1889 में इनका उपन्यास है, जो कि मराठी उपन्यास पर आधारित एक सामाजिक उपन्यास है। इनकी निबंध है, देखिए, सबय जाति गोपाल की, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया निबंध है इनका। तदीय सर्वस्व, लेबी प्राण लेबी, उदय पुरोदय और कालचक्र। यात्रा साहित्य है इनकी, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, बलिया की यात्रा। नोट, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा इनकी खड़ी बोली की कविताएं हैं। विजयनी विजय वैजयंती 1882 में इन्होंने लिखा नामक कविता मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति के अवसर पर इन्होंने लिखा था। विजयनी विजय वैजयंती 1882। रिपुनाष्टक 1884, ये लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में इन्होंने लिखा था। तदीय समाज के तत्वाधान में भगवत तोषणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, परंतु बहुत थोड़े समय में बंद हो गई है। कविता वर्धिनी सभा 1870 तथा पेनी रीडिंग क्लब 1873 की स्थापना काशी में की। ये दोनों सभाएं जो है काशी में स्थापना की गई थी। नोट, बाबू राधा कृष्ण दास, जो इनके फुफेरे भाई भी हैं, ने भारतेंदु द्वारा रचित गद्य पद्य संस्कृत और अनुदित कृतियों सहित 248 रचनाओं का उल्लेख किया है। भारतेंदु, दूसरा नोट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का प्राचीनतम संग्रह खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से भारतेंदु कला के नाम से 6 भागों में 1887 से 1921 तक प्रकाशित हुआ। भारतेंदु पर लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। भारतेंदु युग 1943, ये रामविलास शर्मा ने लिखा इस शीर्षक से। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में रामविलास शर्मा ने लिखा। ये दोनों ही कृतियां रामविलास शर्मा ने लिखी हैं इनके ऊपर। भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र लक्ष्मी सागर वार्षणे, भारतेंदु ग्रंथावली हेमंत शर्मा, हरिश्चंद्राष्टक इनकी मृत्यु पर श्रीधर पाठक ने लिखा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904, ये बाबू राधा कृष्ण दास ने लिखा। हरिश्चंद्र 1905 शिवनंदन ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 में ब्रजरत्न दास ने लिखा। प्यारे हरिश्चंद्र जू 1997, ये प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, भारतेंदु सिद्धवाड़ी के सहृदय कवि थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा, भारतेंदु का साहित्य जनवादी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी वाद्य के जन्मदाता हैं। भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, ये सूक्ति है इनकी। बागवा आया गुलिस्तां में कि सैयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, ये बादशाह दर्पण की पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जगत नहीं जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। मेरे तो साधन एक ही है जग नंदलाला वृषभानु दुलारी। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। शिशुताई अजौ न गई तनते तव जोबन ज्योति बहोरे लगी। आजुलो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावें। है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, गधे और फूलों के अप्सर आमद आमद हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये अमीर खुसरो के मुकरियों के आधार पर लिखा गया है। रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे दर्जे सुखन की यादगारी है। तो रसा उपनाम से ये उर्दू में लिखते थे। श्री राधा माधव युगल रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। रह क्यों एक मयान असिदोए, जिन नैनन में हरि रस
छाए होते ही क्यों भावै कोय, सब सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। तो ये कुछ पंक्तियां भी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कितनी उपयोगी लगी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को किसी विषय से संबंधित कोई क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो, या किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अपने विचार, अपने प्रश्न जरूर पूछिए। लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।